जिस दिन आप इसको समझ गए, कमी घटी को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दोगे। सुसमाचार ये नहीं है पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो, मगर अगर यही हम हर समय सिखाते हैं ना, तो फिर ये तो दूसरी जगह भी सिखाया जाता है। अगर मसीह के बारे में प्रचार नहीं होता तो वहां सुसमाचार प्रचार नहीं होता। इसीलिए ऐसे मसीह जो आज कहते हैं ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है हमारे पास, आप उनके जीवन में एक बूंद नहीं देखोगे अनुग्रह का। यीशु मसीह ने चेलों का क्या कहा? ये रोटी मेरी क्या है? देह है। ये दाखरस मेरा क्या है? लहू है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे आप एक बहुत अमेजिंग चीज सीखने वाले हो। Now hear carefully, you're going to learn something amazing. बाइबल में दो तरीके के प्रीस्टहुड हैं। There are two kind of priesthoods हिंदी in में the क्या Bible. बोलेंगे? या दो तरह के याजक हैं, दो प्रोटोटाइप हैं, दो तरीके के याजक हैं। There are two types of priests in the Bible. सबसे पहला महायाजक जो था वो था एरन, या हिंदी में हारून, जो मूसा का भाई था। The first was Aaron, the brother of Moses. ठीक है, अभी तक आप लोग समझ रहे हैं? या सो एरन को किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। So God chose Aaron. ओके, वो पहला महायाजक था। He was the first high priest. So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, you are my son, today I have begotten you. And he also says in another place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हालेलुया, आमेन। ये कौन कह रहा है? मसीह के लिए कौन कह रहा है इस आयत में? हाँ, Who is saying this for Christ? पिता कह रहा है। The Father क्या is कह saying. रहा है? What is he saying? You are a priest forever in the order of Melchizedek. तू हमेशा के लिए मलकीसदक की रीति से याजक होगा। एक मिनट, यीशु मसीह कौन से खानदान से पैदा हुआ? Jesus was born from what tribe? जूडा का ट्राइब कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकता। The tribe of Judah could never be priest. सो यीशु मसीह कैसे महायाजक बन गया? So how could Jesus become the high priest? क्योंकि जो पुराना लेविटिकल प्रीस्टहुड था, जो एरनिक प्रीस्टहुड था, वो अब खत्म हो चुका है और एक नया प्रीस्टहुड शुरू हो चुका है। Because the old Levitical priesthood has ended and a new priesthood has begun. ओके, सो परमेश्वर उसको क्या कह रहा है? यू आर अ प्रीस्ट फॉर एवर इन द ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदेक। अब क्वेश्चन ये आता है, ये मेल्कीजेदेक कौन है भाई? Now God is saying you are a priest. तू याजक है मलकीसदक की रीति से। The question is मलकीसदक कौन है? Who is ये जो Melchizedek? शब्द है मेल्कीजेदेक, दिस मीन्स द किंग ऑफ राइचियसनेस। इसका अर्थ है धार्मिकता का राजा। मेल्कीजेदेक, किंग ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का राजा। और आपको अब मैं एक चीज बताऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था? ध्यान से इस बात को सुनना। Hear carefully. क्योंकि इस शिक्षा के विरोध में आपको सुनने को मिलेगा। You will get to hear against this teaching. So hear. पौलुस कहता है कि जो शरीर से पैदा हुए ना अब्राहम की संतान, वो हमेशा उनको सताएगी जो आत्मा से पैदा हुए। Paul says those who are born of the flesh of Abraham will always torment those who are born of the spirit. Carnal believers will always fight messages that are born out of revelation. शारीरिक विश्वासी हमेशा लड़ेंगे उस संदेशों से जो आत्मा के प्रकाशन से उत्पन्न होते हैं। बहुत जरूरी है कि आप मेल्कीजेदेक की मिनिस्ट्री को समझो। Very important you understand the ministry मैं of आपको बता, Melchizedek. जिस दिन आप इसको समझ गए, कमी घटी को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दोगे आप। The day you understand this ministry, you will say bye bye to lack and poverty. And all the families of this earth will call you blessed. और इस पृथ्वी की सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ओह, बट आपको पता नहीं है, मैं गांव में पैदा हुआ। मैं भी गांव में पैदा हुआ।
Oh, you पर don't मुझे know. इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। Oh, you don't know, I'm born in a village. I was born in a ओ village. मैं किसी का बड़े आदमी को नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। I don't know any big people. I also didn't know. ये प्रकाशन समझ जाओ बस। Understand this revelation. That's all. ओके, नाउ हियर दिस। पहले Hebrews 7:14-7, ठीक है, हम कुछ मैं आपको आयतें पढ़ के बता रहा हूं बस, ओके, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, पर मैं चाहता हूं आपकी पूरी अटेंशन चाहता हूं। इब्रानी 7 और हम 14 से 17 देखेंगे। For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। Okay, and it is yet far more evident if in the likeness of Melchizedek there arises another priest who has come not according to the law of a fleshly commandment but according to the power of an endless life. हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मल्कीसदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं वरन अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ। शारीरिक जो आज्ञा थी क्या थी, मैंने आपको बताया था, एक याजक की 2 शारीरिक आज्ञाएं क्या थी। पहली, वो लिवाई गोत्र का होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर कोई दाग झुर्री कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। The 2 commandments for a Levite were, the first, he should be from the household of Levites, and the second, that he should have no physical deformity. मगर जो एरोनिक प्रीस्टहुड था, जो लेविटिकल प्रीस्टहुड था, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो हाई प्रीस्ट था वो मर जाता था, तो फिर नया हाई प्रीस्ट चाहिए होता था, फिर वो मर जाता था, फिर नया। The problem, अब जो महायाजक है, बाइबल कह रही है वो अनंत तक जीवित रहेगा, इसीलिए अब हमारा महायाजक को बदलने की जरूरत नहीं है। the problem of the Levitical priesthood was that the high priest used to die and a new high priest used to be appointed. But this great high priest we have of the order of Melchizedek will never die. He is an everlasting high priest for us. Amen. ध्यान धरकर सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान धरकर सुनो। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे तो मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे। Tell your neighbor here carefully. प्रकाशन, hear this, in the spirit realm, आत्मिक दुनिया में the more revelation you catch, the more light enters your spirit. जितना प्रकाशन आप पकड़ लेते हो उतना प्रकाश आपकी आत्मा में आता है। अब कितने वॉट से जलना है आत्मिक जहां में वो आप डिसाइड करो। How many watts do you want to shine within the spirit world is up to you. Now hear this. For he testifies, you are a priest forever. Say the word forever. Forever. उसने कहा तू सदा के लिए या युगान युग के लिए याजक According to the order of Melchizedek. मल्कीसदक की रीति पर। Okay, अब थोड़ा मेल्कीज़ेदेक के बारे में सीखते हैं। Let's learn about Melchizedek a bit. क्योंकि इस कलीसिया का पास्टर होते हुए मेरी एक इच्छा है कि आप में से जो एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है। What does a father want for his kids? यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना है, वो कहता है कि तुम भले चंगे रहो और तुम समृद्ध होते जाओ। अबव ऑल, हर चीजों से बढ़कर मेरी पहले इच्छा यह है कि तुम स्वास्थ्य में रहो और तुम बढ़ते जाओ, तुम प्रॉस्पर होते जाओ, जैसे तुम्हारी आत्मा, जैसे तुम्हारा प्राण बढ़ता जाता है। John the Apostle writes that I pray that you all be well, that it will be well with you and you keep on prospering even as your soul prospers. सुसमाचार ये नहीं है पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो, ये एक बहुत छोटा पार्ट है। मगर अगर यही हम हर समय सिखाते हैं ना, तो फिर ये तो दूसरी जगह भी सिखाया जाता है। अगर मसीह के बारे में प्रचार नहीं होता तो वहां सुसमाचार प्रचार नहीं होता। The gospel is not about don't sin, don't drink alcohol, don't do this. This is taught everywhere. If the message is not about Christ, it's not gospel. Gospel is to lift Lord Jesus Christ of Nazareth. सुसमाचार यीशु नासरी को ऊंचा उठाने के लिए The है। revelation of Jesus is the gospel. यीशु मसीह का प्रकाशन सुसमाचार है। Amen. All right, now hear this. Are you ready?
मजा आने वाला है। Hebrews 7:1-8। इब्रानी 7 उसका 1 से 8। अब पौलुस बता रहा है इस मेल्कीसेदेक के बारे में जो एक बहुत ही मिस्टीरियस बीइंग है। Paul is telling about Melchizedek, who's a very mysterious being. Okay. For this Melchizedek, king of Salem, कहाँ का राजा था वो? सालेम। यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा। सालेम मीन्स पीस, शांति। सालेम जहां से आया है जेरूसलेम, जेरू यानी येरू, सिटी ऑफ पीस, जेरूसलेम, वो वहां का राजा है। सालेम का अर्थ है शांति, या जैसे जेरूसलेम यानी कि शांति का शहर। Now hear this. For this Melchizedek, king of Salem, priest of most high God. Oh हो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। पुराने नियम में एक राजा कभी भी याजक नहीं हो सकता। In the Old Testament, a king could never be priest. जो साउल राजा था, जो किंग सॉल था, उसने वो करने की कोशिश करी जो एक याजक करता है। उसने चढ़ावा चढ़ाने को, परमेश्वर ने कहा तुझे रिजेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि तूने क्या किया, तूने बाउंड्री लांग दी जो तुझे नहीं लांगनी चाहिए थी। King Saul tried to do the work of a priest and God rejected him saying, you have crossed a boundary, you've done something you should have never done. हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कहां चले गए सारे लोग। सो मगर इस मेल्कीसेदेक के लिए परमेश्वर कह रहा है कि ये एक राजा भी है और ये एक याजक भी है। But for this Melchizedek, the Bible writes he's a priest, he's a king and he's a priest. Who met Abraham returning from the slaughter of kings जो अब्राहम को मिला, जो राजाओं को मारकर लौट रहा था, and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all. और उसको आशीष दी, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। अगर आज इस बात को समझ गए ना, If you understand this today, कि दशवांश आपका पैसा लेने का तरीका नहीं है, दशवांश परमेश्वर ने बनाया है आपको ब्लेस करने के लिए। that tithing is not a way to take your money. God has made tithing to bless you. Okay, now hear this. So अब्राहम को जब मेल्कीसेदेक मिला तो अब्राहम ने क्या किया? उसको क्या किया? उसको दशवांश दिया। When Abraham met Melchizedek, he gave him a tithe. आज आपको सुनोगे कई प्रचारक हैं, कई प्रीचर हैं जो दशवांश के अगेंस्ट बोलते हैं। Tithing because they have no revelation. वो कहते हैं व्यवस्था में दशवांश था। बिल्कुल सही बात है, हम व्यवस्था के दशवांश के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। They say tithing was in the old covenant. Yes, we are against that old That's why I covenant. tell you, in this church we are never legalistic about tithing. इसलिए मैं कहता हूँ इस कलीसिया में हम कभी भी कानूनी रूप से नहीं कहते दशवांश के लिए। दो नहीं दोगे तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा, ये झूठी शिक्षा है। Give, otherwise God will take it out of hospital bills. This is a false teaching. God is our father. God is not Godfather. परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर उसूली करने वाला, हफ्ता करने वाला, लेने वाला गुंडा नहीं है। He's not a godfather who would take money. Okay? अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना, अब्राहम जो विश्वास का पिता है, क्या है? उसने दशवांश क्यों दिया मेल्कीसेदेक को? Abraham, who is the father of faith, why did he give a tithe to Melchizedek? क्या मेल्कीसेदेक को चर्च बनानी थी? Did Melchizedek have to build a church? क्या एसी खरीदने थे? Did he have to buy ACs? क्या पानी खरीदना था? Had to buy water? क्या राजमा चावल खिलाना था? Feed Radma क्योंकि Chawal? बहुत सारे लोग सोचते हैं इसलिए हम दे रहे हैं, ये दिक्कत है। Because a lot of people think that's why we are giving, and that is the problem. हाय हाय, हम तो बड़ी दया कर दें जरा चर्च में। Oh, we had mercy, pity on the church. हम नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? If we don't give, how will they run? अरे पहले खुद का तो चला लो। First, run your own show.
कोई पिता के घर में दया नहीं कर सकता। No one can have pity on the father's house. बाइबल नहीं कह रही अब्राहम ने मलकीसेदेक को फटे हाल देखा, बोला हाय, Bible is not saying Abraham saw Melchizedek in such a bad and he condition. had pity on Melchizedek. और उसने दया दिखाई मलकीसेदक पर। उसने मेल्कीसेदेक को जान लिया, ये परमेश्वर पिता का महायाजक है। But Abraham knew that he is the high priest of the Most High God. Now hear this. ये जो मेल्कीसेदेक है, ये है शांति का राजा, ये है धार्मिकता का राजा, without father, without mother, without genealogy, having neither the beginning of days nor the end of life, but made like the Son of God. This Melchizedek, the king of Shalem, the king of righteousness, without, जिसका ना तो पिता है, ना माता है, ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। ये जो मेल्कीसेदेक है, ये किसी की तरफ इशारा कर रहा है। This Melchizedek points to someone. किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? To whom? मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं, I am मैं ही the पहला beginning and the end. और मैं ही अंतिम I am हूं। the first and देख the मैं last. मर गया था, मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। See, I was dead, but now I'm alive forevermore. हाँ, शांति का राजा कौन है? Who is the king of धार्मिकता का Prince of राजा Peace? कौन है? The king of righteousness. परमेश्वर आज हमारा महायाजक कौन है? Who is the high Now hear priest this. today before God? Before Jesus was revealed, Abraham meets Melchizedek. यीशु के प्रकट होने से पहले अब्राहम मलकीसेदक को मिलता है। Now hear this. What does the Bible say? अब सुनिए बाइबल क्या कहती है। Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. अब इस बात पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश अब दिया। ध्यान से सुनो इस आयत को, ठीक है? ये क्या बाइबल ही नहीं कहती। अब देखो ये कितना फटे हाल था जिसको अब्राहम ने दया दिखाकर दशवांश दिया। It doesn't say दशवांश क्यों दिया? दया दिखाकर नहीं, उसकी महानता को देखकर दशवांश दिया। he did not give a tithe out of pity, but he saw his greatness and then he gave him the tenth of all. Your tithing is connected to your revelation of the greatness of your high priest. आपका दशवांश जुड़ा है आपके इस प्रकाशन से कि आपका महायाजक कितना महान है। अब्राहम ने क्या देखा कि ये कौन है? ये अति महान महायाजक है। और उसने क्या किया? उसका रिस्पॉन्स क्या था? उसने दशवांश दिया। Abraham saw that this high priest is great, and then his response was to give him an offering. Okay, now आठवीं आयत में आओ। Let's go to 8. Oh hallelujah. नहीं, 7 में जाओ पहले। 7. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. इसमें कोई संदेह नहीं है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। ओके, बाइबल कह रही इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ऐसे मसीह जो आज कहते हैं ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है हमारे पास, आप उनके जीवन में एक बूंद नहीं देखोगे अनुग्रह का। Those Christians who say we don't need anyone, we have God, you don't see a drop of grace in their life. Without contradiction, the lesser is blessed by the better. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है। यानी जब अब्राहम मलकीसेदेक को मिला, वो जान गया ये मुझसे महान है। So when Abraham met Melchizedek, he knew that he is greater than me. ओके, और सोचो अब्राहम जो हमारा विश्वास का पिता है, And Abraham, who's the father of our faith, ये व्यक्ति कितना महान था जिसको अब्राहम ने दशवांश दिया। how great was this man to whom Abraham gave a tithe. आगे, here mortal men receive tithes. और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं। नाउ मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। What am I teaching you? Here जो carefully. दशवांश पुराने नियम में होता था वो बंद हो चुका है। The tithing in the old covenant has stopped. Because that was tithing by commandment, and if you would not tithe, you will be cursed. क्योंकि वो आज्ञा की वजह से दशवांश था, और जो उस आज्ञा का पालन नहीं करता था पुरानी वाचा में, वो श्रापित होता था। तो देना पड़ेगा भैया, So they had to give. क्योंकि अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? श्राप आएगा। Because if they did not give, they would be cursed. अब्राहम ने इसलिए नहीं दिया। Abraham did not give the tithe because of this.
Guys, are you with me? Are you getting this? मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं आज कि कैसे आपके हाई प्रीस्ट से आपकी प्रॉस्पेरिटी कनेक्टेड है. Your prosperity is connected to your high priest. बोलो कमी घटी, बाय बाय. फिर से बोलो कमी घटी, You can say lack, बाय बाय. bye bye. I'll never see you again. मैं तुझे दोबारा कभी नहीं देखूंगा. Now hear this. हमारा जो प्रीस्टहुड का ऑर्डर है आज, प्रभु ने ये पर पिता ने यीशु मसीह को क्या कहा, तू किसके ऑर्डर से हाई प्रीस्ट है आज? ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेदेक. मेल्कीसेदेक ने दशमांश लिया या नहीं लिया अब्राहम से? इसका मतलब आज भी वो मेल्कीसेदेक दशमांश ग्रहण करता है. So God said to Jesus, you are the high priest in the order of Melchizedek. Did Melchizedek take a tithe or not? If so, then even today that Melchizedek order receives the tithe. शैतान ने कितने मसीहों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है ये बोल के, ये चर्च तुमसे पैसा लेना चाहता है इसलिए दशमांश. चर्च था यहाँ पे, कर देखा मेल्कीसेदेक बोल रहा है मैं मेल्कीसेदेक चर्च का पास्टर हूँ. चर्च था यहाँ पे. The devil has corrupted so many Christians by making them believe that the church wants your money, so they are asking you to tithe. But was there a church when Melchizedek took a tithe? क्योंकि शैतान को पता है Because- जिस दिन प्रकाशन से दशमांश देने लग गए उस दिन आपके जीवन में क्या होगा. The devil knows the day you start tithing by revelation, what will happen to your life. ये व्यवस्था से 700 साल पहले. This is 700 years before the old covenant. Now hear this. मेल्कीसेदेक को अब्राहम ने टाइथ दी और उसने टाइथ रिसीव करी. Abraham gave tithe to Melchizedek and he received it. अब इस पृथ्वी पर अब मेल्कीसेदेक तो है नहीं. Now on this earth, Melchizedek is not there. अब नए नियम में कैसे होगा? So how will it happen in the new covenant? Hear this. Here mortal men receive tithes. यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं. यहां पर मरणहार मनुष्य क्या करते हैं? आपसे दशमांश लेते हैं. But there he receives them. पर वहां वही उसे ग्रहण करता है. इसका मतलब किसके हाथ में दशमांश दिया उससे फर्क नहीं पड़ता. जिस कलीसिया में आप बोए गए हो, जब आप दशमांश वहां परमेश्वर महायाजक की महानता को जानकर दशमांश देते हो, यहां मरणहार मनुष्य उसे पकड़ता है, मगर स्वर्ग में वो महायाजक उसे ग्रहण करता है. So it does not matter whose hand you put your tithe in, as long as you know you're giving it to that high priest. There that high priest receives your tithe. इसीलिए इस बात को समझ जाओ, आप मनुष्यों को नहीं देते. इसीलिए कितने लोग ब्लेस नहीं हुए, क्योंकि वो मनुष्यों को दे रहे हैं. मगर जिस दिन आपने यीशु मसीह के हाथ में दशमांश देना सीख लिया, उस दिन आप समझ जाओगे आपके साथ क्या होगा. So understand that you're not tithing and you're not giving to a man. The day you understand you're giving that tithe into the hands of Jesus, be ready for what's going to happen to you. Now hear this. Here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहां वही उसे ग्रहण करता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है. That means when you tithe by revelation, you are saying he lives. इसका मतलब जब आप दशमांश देते हो प्रकाशन के साथ, तो आप ये गवाही दे रहे हो कि वो जीवित है. Man, I wish someone would have taught this to me when I was a young boy. काश के किसी ने मुझे ये सिखाया होता जब मैं जवान लड़का था. I want you to become people of revelation, मैं चाहता हूं आप प्रकाशन वाले लोग बन जाओ, not tradition. रीति रिवाज वाले नहीं. That's why इसलिए do not give tithes by compulsion. Do not give tithes by fear. जबरदस्ती के मारे या डरा धमकाने के कारण से दशमांश ना दे. Okay? Give it by revelation. लेकिन और जब प्रकाशन तक के कारण revelation ना आए, don't give. And until you have that revelation, मत दे. Okay? अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसमें.
जेनेसिस 14 में चलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करूं? पक्की बात? हालेलुया। जो हेल्दी होता है ना, वो कई बार उतना टेस्टी नहीं लगता। तड़कता भड़कता नहीं है ना, आइसक्रीम नहीं है। बच्चों को ब्रोकली पसंद नहीं है, आइसक्रीम पसंद है। ब्रोकली में बहुत प्रोटीन है। कलीसिया को टीचिंग की जरूरत है, The church needs शिक्षा की teachings. जरूरत है। The church needs teachings. जेनेसिस 14। नाउ हियर दिस। एक चीज जो अब जेनेसिस 14 में हमें पता चलता है कि मेल्कीसेदेक जब आया अब्राहम के पास तो कुछ लेकर आया। We know one thing that happened in the book of Genesis when Melchizedek came to Abraham. He brought something. When Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? तब शालेम का राजा मलकीसेदेक रोटी और दाख मधु ले आया। यीशु मसीह मृत्यु से पहले पासओवर में उसने चेलों को क्या दिया? What did Jesus give to his disciples before the Passover? Then Melchizedek, king of Salem, brought bread and wine. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, "Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand." And he gave him a tithe of all. तब शलेम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अभी बहुत कुछ मैं सिखाना चाहता हूं, बट मैं सोच रहा हूं मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि I want to teach a lot more, इतने but अच्छे से रिसीव कर रहे हो। I have to stop, I think, so you can receive. मगर इस बात को सुनो ध्यान से। But hear this. See, I don't want to force feed you guys. मैं जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहता। Okay? Because अगर मैं कुछ सिखाऊं और आप समझो ना उसको, उसका कोई फायदा नहीं। If I मेरा teach- एजेंडा यहाँ 3 घंटे सर्विस करने का नहीं है। If I teach something and you don't understand, there's no use. I want to teach you so that you get the revelation behind it. मैं आपको सिखाना चाहता हूं ताकि आपको प्रकाशन मिल जाए। मलकीसेदेक अब्राहम के पास क्या लेकर आया? ब्रेड ऑन वाइन। यीशु मसीह ने चेलों का क्या कहा? ये रोटी मेरी क्या है? देह है। ये दाखरस मेरा क्या है? लहू है। Melchizedek brought bread and wine, and Jesus told the disciples, "This bread is my flesh and this wine is my blood." और यीशु ने कहा जब तक मेरे आने तक तुम लेते रहो, जब तुम कम्युनियन को लोगे मेरी याद में, तो तुम किस चीज की घोषणा करोगे? हाँ, कम ऑन, मेरी मृत्यु की घोषणा करोगे। क्या करोगे? That means when you partake of communion, you are declaring that Jesus died for me. When you give your tithes, you are declaring He lives for me. Jesus said, "Do this in my remembrance until I come." When you take communion, you proclaim my death. और जब हम दाख मधु और जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, हम उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं, पर जब हम दशवांश देते हैं, हम उसके जीवित होने की घोषणा करते हैं। आज हमारे विश्वास का पिता कौन है? बाइबल क्या बताती है? कौन है हमारे विश्वास का पिता? कौन है? अब्राहम। जब अब्राहम मेल्कीसेदेक के पास आया तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने ब्रेड और वाइन रिसीव करी और क्या किया? That should be our response today. When Melchizedek came to Abraham, he received the bread and wine और उसने दशवांश दिया। वही हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। ओके, इसमें 21 में जाओ, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। हालेलुया। काफी दूर है, मुझे पता है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, अभी वो किसी से मिला था? मेल्कीसेदेक से, जो राजा था सालोम का। अब उसे सोडोम का राजा क्या कह रहा है? गिव मी पर्सन्स एंड टेक द गुड्स वगैरह, ले जा मेरे से चीजें ले आ जो तेरे को चाहिए। अभी उसको किसने ब्लेस किया? इससे पहले मेल्कीसेदेक ने ब्लेस किया। अब एक राजा कह रहा है ले मुझसे चीजें ले जा। अब वो क्या कह रहा है 22 में? Abraham said to the king of, अब एक बात ध्यान सुनना, ब्लेसिंग से पहले
एब्राहम था। Before the blessings, Abraham was Abram. अब एब्राम क्या कह रहा है राजा? आई हैव रेज्ड माई हैंड टू द लॉर्ड गॉड मोस्ट हाई, द पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा को, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके सामने मैंने अपने हाथों को उठाया। आज मैं आपको बता रहा हूं, जो दशवांश देने वाले हैं ना, जिनका हाथ परमेश्वर के लिए उठा है, उनका हाथ कभी किसी मनुष्य के लिए ऐसे नहीं जाएगा। Those who are tithers, who have raised their hand to tithe unto God, their hand will never stretch before man for it to get from any man. मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, ये गलत शिक्षा दे रहे हो, ये नए नियम है। मैं कहता हूँ टू लेट। Some people message and say this is wrong teaching, ये पुरानी वाचा है। मैं कहता हूँ बहुत देर हो गई अब। आई एम लिविंग द फ्रूट ऑफ दैट। मैं इसका फल खा रहा हूँ। 23, आप सुनो, मजा आ जाएगा आपको। Now hear carefully. That I will take nothing, कह रहा राजा तुझसे कुछ नहीं लूंगा मैं। He's saying I will take nothing from you, king. मैंने आपको क्या बताया था? इस कलीसिया के लिए हमें इतने सारे लोगों ने बोला हम फंड देंगे, क्योंकि महायाजक को दशवांश देना सीख गए, क्योंकि हाथ परमेश्वर पिता के लिए खड़ा है। अब किसी ऐसे हाथ नहीं होगा भैया। So many people said we want to give fund to the church, but because our hand is stretched to God, it will never stretch before man. क्यों कह रहा है इब्राहिम? अब ध्यान से सुनो। From a thread to a sandal strap, कह रहा धागा भी नहीं लूंगा तुझसे राजा। क्या? धागा भी नहीं लूंगा, स्ट्रैप भी नहीं लूंगा, क्या बोलते हैं, सैंडल का फीता भी नहीं लूंगा। He's saying I will not even take a strap or a thread from you. ना एक सूत, ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा। सुनो, Nor will I take anything. ऐसा ना तू कहने पाए कि अब्राहम मेरी वजह से धनी हुआ। Lest you should say, I have made Abram rich. Oh hallelujah, if you will understand this. जो दशवांश प्रकाशन से देते हैं, कोई मनुष्य उनको देखकर नहीं कह सकता ये व्यक्ति मेरी वजह से धनी हुआ। उनको ऊपर उठाने वाला अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर होगा। No one who tithes by revelation, no man will be able to say, I have made them rich. The Lord God of Abraham, Isaac and Jacob will lift them up. हालेलुया। आज उस परमेश्वर के सामने मैं ये गवाही देता हूं, एक व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है इस कलीसिया को मेरी वजह से मैंने पैसे दिए इसलिए कलीसिया खड़ी है आज। Today I can testify before God, not one man can say, I gave money so this church is running. ओ इब्राहिम कह रहा है भैया तुझसे नहीं आएंगी। क्या कहना क्या चाह रहा है इब्राहिम? इब्राहिम कह रहा है तुझसे मेरी ब्लेसिंग नहीं आती राजा। Abram is saying, it is not from you, king. My blessing doesn't come from you. Tithe comes from the word, Hebrew word maser। किससे? बोलो मासेर। दशवांश मासेर शब्द से आता है। ऐसे मासेर, सेर, मासेर, और मासेर के अंदर है आसेर। क्या है? और आसेर का मतलब है रिच। क्या है? धनी। धनी होना बुरा नहीं है अगर आप धर्मी हो तो, क्योंकि अगर आप धर्मी हो और आपका दिल सही जगह है तो आपको जो परमेश्वर देगा उसको आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करोगे। To be rich is not a bad thing. If your heart is in the right place and you're a righteous man, you will use those riches for his kingdom. इब्राहिम समझ गया था इस बात को। Abraham had understood this. इब्राहिम पहला वो व्यक्ति है जिसको रेवलेशन मिला टाइथिंग का, और इब्राहिम ही वो व्यक्ति है जिसके लिए बाइबल कहती है कि वो इतना धनी था कि पृथ्वी उसकी ब्लेसिंग को कंटेन नहीं कर पाई। Abram was the first man to receive this revelation of tithing, and for Abraham the Bible testifies he became so prosperous, so rich that the earth could not contain his blessings. और वो क्या है हमारे विश्वास का? And he's the father of our faith. विश्वास के लोग कंपल्शन से नहीं, रेवलेशन से दशवांश देते हैं। The people of faith don't tithe out of compulsion but out of revelation. हालेलुया।